Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 21 and the topic name is nuclear reaction, discovery of neutron and the nuclear fission. First of all we will discuss about the nuclear reaction. What is nuclear reaction? Nucleus means न्यूक्लियस और बाकी जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनका रिएक्शन करवाना किसी भी न्यूक्लियस के साथ या किसी भी एटम के साथ। अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का। हम कहते हैं हम एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कर लेते हैं, उसकी बम्बार्टमेंट करवाते हैं किसी भी फास्ट मूविंग न्यूक्लियॉन्स के साथ। मीन्स एक न्यूक्लियस का एटम जो है वो किससे स्ट्राइक करेगा? स्ट्राइक करेगा न्यूट्रॉन के साथ या प्रोटॉन के साथ या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या गैमा रेज। दरअसल ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स और गैमा रेज ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में होगा क्या हमारे पास कि किसी भी न्यूक्लियस के कोई एटम लेंगे, वो स्ट्राइक करेगा या बम्बार्टमेंट करेगा किसके साथ? किसी भी फास्ट मूविंग न्यूक्लियॉन्स के साथ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम किसके साथ करवा रहे हैं? अल्फा पार्टिकल के साथ एक न्यूक्लियस के एटम की बम्बार्टमेंट करवा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक करवा रहे हैं। जब ये प्रोसेस होगा तो इसकी वजह से न्यूक्लियस में चेंज आ जाएगा। न्यूक्लियस के जो एटम्स थे उसके अंदर हमारे पास एटम्स के साथ बम्बार्टमेंट की वजह से, न्यूक्लियॉन्स की बम्बार्टमेंट की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस में चेंज आ जाएगा। उस न्यूक्लियस में चेंज को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। मतलब रिएक्शन तो किया, किसके साथ रिएक्शन किया? उसने किया न्यूक्लियस के एटम के साथ और न्यूक्लियॉन्स के साथ। तो क्या होगा? न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है x प्लस एक्स, ये स्मॉल x है, ये इस स्मॉल x को हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है। मींस जो पार्टिकल स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है जिससे हम लोग उसको स्ट्राइक करवा रहे हैं न्यूक्लियस को, प्लस x कैपिटल X टारगेट न्यूक्लियस है। तो टारगेट न्यूक्लियस का हम किसके साथ स्ट्राइक करवा रहे हैं? किसी इंसिडेंट पार्टिकल के साथ, मतलब न्यूक्लियॉन्स के साथ। जब ये बम्बार्टमेंट होगी तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक न्यू किस्म का न्यूक्लियस जो होगा वो आएगा। प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस नया आ गया, वाई से रिप्रेजेंट उसे किया, प्लस स्मॉल वाई प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन को चार्ज पार्टिकल रिएक्शन के साथ। अभी हम लोगों ने न्यूक्लियस का रिएक्शन करवाया न्यूक्लियॉन्स के साथ, तो हमने कहा कि एक न्यू किस्म का एक चेंज न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। तो इसे डिस्कवर किसने किया था? 1918 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने चार्ज पार्टिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज पार्टिकल रिएक्शन किया था। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, किसी न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन्स के साथ बम्बार्टमेंट करना, स्ट्राइक करने से न्यूक्लियस का चेंज होना जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसने चार्ज पार्टिकल का रिएक्शन करवाया। एक उसने क्या लिया? एक अल्फा पार्टिकल लिया और उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? नाइट्रोजन के साथ। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की नाइट्रोजन पर, तो उससे उसे एक नई चीज, एक नया रिएक्शन मिला। वो क्या उसे प्रोड्यूस हुआ? एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। इसे उसने क्या नाम दिया? चार्ज पार्टिकल रिएक्शन का। तो 1918 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूक्लियर रिएक्शन। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। देखिए अल्फा पार्टिकल्स की नाइट्रोजन के साथ बम्बार्टमेंट करवाई है। ये हीलियम जो है, ये जो हमारे पास रिएक्शन में मौजूद है, दैट इज द अल्फा पार्टिकल। और इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? नाइट्रोजन के साथ। इससे क्या चीज रिएक्ट हो रही है? क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? क्या ऑब्टेन हो रहा है? एक तो ऑक्सीजन और साथ में क्या आ रहा है? एक हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? दैट इज प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन इज इमिटेड। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? चार्ज पार्टिकल रिएक्शन कहलाता है। अल्फा पार्टिकल एंटर द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्साइटेड इट, देन प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन इज इमिटेड। तो रिएक्शन से भी क्लियर हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स की एंटर हुआ न्यूक्लियस के ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है हीलियम प्लस नाइट्रोजन, और उसकी वजह से ये एक्साइट कर गए और उसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस हुए? ऑक्सीजन और प्रोटॉन जो है वो इस रिएक्शन की वजह से इमिटेड हुए। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया? चार्ज पार्टिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को।
न्यूट्रॉन जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने की थी, किस तरह डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन और किसने की थी? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में चैडविक साइंटिस्ट था जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और कब किया था? 1932 में। अब इसको किस तरह उसने डिस्कवर किया था? उसने एक अल्फा पार्टिकल्स लिया था, उस अल्फा पार्टिकल्स के साथ किसके इमिटेड आउट हुए थे, या हम कह सकते हैं स्ट्राइक करवाया या बम्बार्डमेंट करवाई बेरियम या पीओ के साथ। उसकी वजह से उसे क्या चीज मिली? एक रिएक्शन करने की वजह से कार्बन तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी इमिटेड हुआ। उसको उसने उस वक्त ये रिएक्शन के जरिए उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और किसने किया? 1932 में चैडविक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कब ये डिस्कवर हुआ? दोबारा से रिपीट कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में वही चीज एक्सप्लेन हो रही है कि हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया, दैट इज हीलियम, प्लस उसकी बम्बार्डमेंट किससे हुई? बेरियम से। इसके जरिए हमें क्या चीज प्रोड्यूस हुई? एक कार्बन प्रोड्यूस हुआ, और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन इमिटेड आउट हुआ। इसने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको इमिटेड आउट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसे हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने क्या लिया? एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स लिए, जैसे कि हीलियम लिया हुआ था, उसको स्ट्राइक करवाया किसी भी न्यूट्रॉन के साथ, किसी भी आइडेंटिफाई पार्टिकल के साथ। हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो किससे स्ट्राइक कर रहे हैं? हमारे पास कोई भी एक बेरियम ले लेते हैं, उसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे कि इक्वेशन में दिया हुआ था, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन अ बेरियम। ये बेरियम वाली ये जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, ये बेरियम है, और ये क्या है? ये अल्फा पार्टिकल्स है। जब ये इस तरह स्ट्राइक होंगे तो वेव्स की फॉर्म में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और न्यूट्रॉन्स जब यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये वाली जो हमारे पास लाइन है जो ब्लू में जो मौजूद है, मेटल की प्लेट कह रही है, ये हमारे पास जो स्टिक मौजूद है, दैट इज पैराफिन। पैराफिन से जब न्यूट्रॉन्स पास होंगे तो उसकी वजह से न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? रेस्ट की हालत में हो जाएंगे, और वहां से क्या चीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे? प्रोटॉन। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से चैडविक ने ये देखा कि हमारे पास एक और चीज डिस्कवर होती है, दैट विल बी अ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अल्फा पार्टिकल्स के साथ ये स्ट्राइक करवाया बेरियम के साथ। जब इस तरह हुआ तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, और जब न्यूट्रॉन पैराफिन के साथ स्ट्राइक करेगा तो न्यूट्रॉन्स उस वक्त रेस्ट में हो जाएंगे। उसकी वजह क्या थी? न्यूट्रॉन्स रेस्ट में आ गए। उससे ये चीज पता चली कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन पर चार्ज होता तो न्यूट्रॉन रेस्ट में ना रहते। तो इस तरह चैडविक ने, ये साइंटिस्ट चैडविक जो था, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन के बारे में बताया इट हैव नो चार्ज। मतलब ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये आगे पास नहीं करता। तो ये एक्सपेरिमेंट था हमारा चैडविक का। उसके बाद मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपके पास दिया हुआ है, व्हेन न्यूट्रॉन मेक्स इलास्टिक कोलिजन टू द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कम टू रेस्ट इन पैराफिन एंड प्रोटॉन बीइंग टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन एज न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, हैंस इट कैन इजीली एंटर द न्यूक्लियस। जो अभी हम लोगों ने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ये वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट मजीद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है न्यूक्लियर फिशन। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस दो किस्म के होते थे, एक न्यूक्लियर फिशन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर का एक ऐसा रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग तोड़कर छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हमसे ये कह सकते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस का टूटकर छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाने को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिशन कहेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन किसमें हो रहा है? एक हैवी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास लाइक दैट ऑफ यूरेनियम जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस मौजूद है, वो स्पिल्ट अप हो जाएगा, बिखर जाएगा, टू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो टू न्यूक्लियाई में जब कन्वर्ट होगा तो इक्वल, दोनों न्यूक्लियाई का इक्वल साइज होगा, इक्वल एनर्जी होगी, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूरेनियम split up into two nuclei of nearly equal size along with the emission of energy during the reaction is called fission reaction। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हम न्यूक्लियर फिशन की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियर फिशन किस तरह डिस्कवर हुआ और किस किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो 1939 में टू हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट थे,
एक हन एंड स्ट्रिसमैन, स्ट्रिसमैन और हन जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियर फिशन को एक्सप्लेन किया, उसको प्रूव किया, उसको डिस्कवर किया। कब किया? 1939 में। और किस तरह किया था? इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई थी यूरेनियम, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का बम्बार्ड के साथ। किसकी करवाई थी? एक न्यूट्रॉन के साथ। मीन्स एक हैवी यूरेनियम लिया था, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस लिया था, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई एक स्लो न्यूट्रॉन के साथ। जब इस तरह किया तो उसकी वजह से वो जो यूरेनियम था उसकी क्या हो गई? स्टेबिलिटी, वो कहते हैं चेंज हो गई। उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया? दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया था। इस तरह को हम क्या नाम दिया? उसने न्यूक्लियर फिशन का नाम दिया। सिंपली हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम गिवन क्या ले रहे हैं। एक यूरेनियम ले रहे हैं, दैट इज हैवी न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वाइज, और एक हम क्या ले रहे हैं? एक हम स्लो न्यूट्रॉन ले रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं यूरेनियम के साथ। जब इस तरह का कोई चीज होगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो यूरेनियम निकलेगा वो अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जब वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आ जाएगी, उसकी वजह से ये जो यूरेनियम होगा वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। अब वो दो न्यूक्लियाई कौन से होंगे? एक बेरियम में और दूसरा क्रिप्टॉन में डिवाइड हो जाएगा। और जब एक हैवी न्यूक्लियस जो यूरेनियम है वो टूटकर दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, उसकी वजह से हमारे पास एवरेज 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो इससे क्या चीज हुई कि यूरेनियम का रिएक्शन करवाया न्यूट्रॉन के साथ, स्लो न्यूट्रॉन के साथ, उसकी वजह से हमें दो किस्म के क्या मिले? एक हमारे पास दो न्यूक्लियाई मिले, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, और उसकी वजह से 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, और इसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेशन रिलीज हुई। इस प्रोसेस को उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियर फिशन का। तो आपकी रिएक्शन में लिखा हुआ है न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम, एरोहेड यूरेनियम 236 92, एरोहेड बेरियम 141 56 प्लस क्रिप्टॉन 92 एंड 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस Q इज द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी। अब इसको अगर हम जरा गौर करें, हमारे पास इनकी अमाउंट ऑफ इक्वालिटी जो होगी इक्वल होगी, मतलब जब दो हिस्सों में वो डिवाइड हो रहा है तो दोनों इक्वल में होगा। हम अभी तक यही चीज क्लियर कर रहे हैं कि जब भी हैवी न्यूक्लियस दो हिस्सों में, दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, इक्वली दोनों न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम इनका सम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दो तीनों जो होंगे ये सम इनका इक्वल आएगा। The sum of mass and charge number on both sides of the equation remains the same। जैसे कि हम मास नंबर ले लेते हैं, हमारे पास पहला जो मास नंबर है वो है 1 + 235। 1 जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन का, जो स्टार्टिंग में हमने इनपुट दिया, और 235 यूरेनियम का मास नंबर है। ये कितने बन गए? ये 236 बन गए। इनके स्ट्राइक करने के बाद एक बेरियम में वो कन्वर्ट होता था और एक क्रिप्टॉन में। बेरियम का जो मास नंबर है वो 141 था, और जो हमारे पास क्रिप्टॉन का मास नंबर था वो 92 था, और प्लस इसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही थी? 3 न्यूट्रॉन्स और प्रोड्यूस हो रहे थे, उसका नाम मास नंबर 3। तो इन तीनों को जब प्लस करते हैं तो तब भी क्या हमारे पास आता है? 236। मतलब अलग करने से पहले 236 था और अलग करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है? मीन्स टूटने से पहले यूरेनियम का और टूटने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद, दोनों एटॉमिक मास नंबर सेम है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम चार्ज नंबर्स की बात करें, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर 0 है और यूरेनियम का चार्ज नंबर जो है वो 92 है, तो मतलब टोटल कितना हुआ? 92। अब इसको स्प्लिट कर दिया था दो चीजों में, वो कौन कौन से थे? एक था क्रिप्टॉन और एक था बेरियम। बेरियम का जो चार्ज नंबर है वो 56 है, जबकि क्रिप्टॉन का 36 है। तो और हमारे पास न्यूट्रॉन का क्या था? 0। तो जब तीनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? तब भी 92। इससे ये चीज क्लियर हुई कि न्यूक्लियर फिशन में अगर हैवी न्यूक्लियर टूटकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर, चार्ज नंबर और मास नंबर दोनों सेम रहते हैं। थैंक यू।